नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन ईटानगर में वर्चुअल माध्यम से जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी के साथ किया संवाद। जापान से अरुणाचल में शिक्षा, पर्यटन, आपदा प्रबंधन और उद्यमिता के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 404 नए मामले, सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 1476। देश भर में सोमवार को कोविड के 2,38,000 से अधिक नए मामले। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी एसजीएस धालीवाल का एडीजीपी रैंक में हुआ प्रमोशन। एजीएमयूटी कैडर के 4 अन्य आईपीएस अधिकारी पीएन खीमे, हिबू तामंग, इसाक वर्तन और मारी रिबा का आईजीपी रैंक में हुआ प्रमोशन। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन ईटानगर में वर्चुअल माध्यम से भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी के साथ आपसी संबंधों पर संवाद किया। इस अवसर पर दोनों मित्र देशों के बीच प्रगति और संपन्नता के लिए नए क्षेत्र में आपसी संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। राज्यपाल ने राज्य में शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए दोनों देशों के बीच यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम और स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच ऑनलाइन इंटरैक्शन पर बल दिया। अरुणाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्यपाल ने भारत और जापान के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने भूकंप के सबसे अधिक खतरे वाले जोन अरुणाचल प्रदेश और जापान के बीच प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए साइंटिफिक नॉलेज शेयरिंग पर जोर दिया। राज्यपाल ने मेक इन इंडिया के तहत राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश में जापान से उद्योग स्थापित करने, जल विद्युत ऊर्जा और गैर पारंपरिक स्रोतों के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की वकालत की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जापान के राजदूत को अरुणाचल प्रदेश और विशेष रूप से विश्व प्रसिद्ध तवांग और नामसाई के बौद्ध मठों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में 2 बार अपने जापान दौरे के अनुभव को साझा करते हुए अरुणाचल और जापान के बीच संयुक्त उद्यम और राज्य के युवाओं में नए कौशल विकास के साथ ही जापानी भाषा की शिक्षा पर जोर दिया। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर में अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 404 नए मामले सामने आए और 84 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 1476 हो गई है और सोमवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर में 1889 सैंपल एकत्रित किए गए। इस दौरान 15 से 18 आयु वर्ग के 2027 लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली डोज, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 2112 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली और 2611 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। राज्य में अब तक 15,39,873 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने लोगों से कोविड उचित व्यवहार का पालन करने और वैक्सीन की दोनों डोज जल्द लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग कोविड जांच, इलाज और प्रभावी तरीके से टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अभी टेस्ट किया है, जो 2 डोजेस जो वैक्सीनेशन लिया है, उसका जो कोविड का इन्फेक्शन होने से भी उसका माइल्ड में होता है और सीवियर नहीं है और मेडिकल तक जाने का कुछ जरूरत नहीं है। तो अभी का जो एसओपी में आप बीमार होने के बाद भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, आईसीएमआर से भी अभी हम लोग का ये है गाइडलाइंस है, मैक्सिमम आप होम आइसोलेशन में जाना है और होम आइसोलेशन में आफ्टर 7 डेज 3 डेज कॉन्जुकेटिवली आप हेडेक नहीं होके, कुछ काफी नहीं होके और ठीक है तो आप बिना टेस्ट करके 7 डेज का बाद आप कहीं भी जा सकता है, ऐसा है। तो इसलिए हम अरुणाचल प्रदेश में हम अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का और ऑल द कैबिनेट का हम लोग बात करके अभी हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ में और जितना फ्रंटलाइन वर्कर का साथ में हम लोग अभी
वेल प्रिपेयर है और इतना सोचने का डरने का नहीं है। जो सेकेंड में हम लोग ने अभी तक से करने नहीं दिया है, लेकिन उसमें एंट्री हम लोग ने बोला है जो डबल डोज 2 वैक्सीन का 2 डोज लेने वाला को ही एंट्री होने देना है बोल के हम लोग का प्रोग्राम अभी ऐसा हम लोग डिस्कशन में हो रहा है। एक्चुअली लॉकडाउन के लिए अभी तक ये सूचना है, लेकिन पब्लिक भी साथ देना है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 158 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2,38,000 से अधिक कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 1,57,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। देश भर में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 8,891 मामले सामने आए। केंद्र गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश यानी AGMUT कैडर के IPS अधिकारी SGS धालीवाल का प्रमोशन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP रैंक में किया है। 1997 बैच के IPS अधिकारी श्री धालीवाल वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कार्यालय में कमिश्नर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री धालीवाल के अलावा गृह मंत्रालय ने 2004 बैच के AGMUT कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों PN ख्रीमे, हिबू तामांग, इजाक पर्तिन और मारी रिबा को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP रैंक में पदोन्नति दी है। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राजभवन ईटानगर में सेना की 4थी कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल रवीन खोसला, ITBP के पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय के IG श्याम मेहरोत्रा, ITBP के सीनियर DIG SP सिंह, दीपक संधूजा और राज्य के योजना और निवेश आयुक्त प्रशांत लोखंडे की मौजूदगी में सीमांत क्षेत्र की परियोजनाओं पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा है कि केंद्र सरकार सीमांत क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है और इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए अच्छी सड़क, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाएं और भरोसेमंद कम्युनिकेशन नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सड़कों, पुलों, टनल्स और ट्रैक्स का समय पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुरक्षा और स्थानीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के नजरिए से महत्वपूर्ण है। लेफ्टिनेंट जनरल रवीन खोसला ने भारतीय सेना की विकास परियोजनाओं और राज्य के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय कानून मंत्री और स्थानीय सांसद किरण रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सीमांत गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के सुदूर गांवों में लंबित सड़क परियोजनाओं का श्री रिजिजू ने हाल ही में जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि सीमा सड़क संगठन अरुणाचल के सीमांत इलाकों में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले समय में समग्र विश्व की आशा और आकांक्षाएं पूरी करेगा। दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान भारत एक धरती एक स्वास्थ्य की परिकल्पना पूरी कर रहा है और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षित और सफल डिजिटल भुगतान मंच है। उन्होंने कहा है कि आज हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारी जीवन शैली जलवायु सुरक्षा के लिए प्रतिकूल रही। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय की टेक मेक यूज डिस्पोज यानी लो बनाओ, इस्तेमाल करो और नष्ट करो अर्थव्यवस्था से हमें तेजी से सतत सुरक्षित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा। डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। जिस मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल माहौल में हम भारतीय रहते हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत
संकट की घड़ी में सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं, बल्कि मानवता के हित में काम करना सिखाती है। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन पर चलते हुए अनेकों देशों को जरूरी दवाइयां देकर, वैक्सीन देकर करोड़ों जीवन बचा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर है, फार्मेसी टू द वर्ल्ड है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के हेल्थ प्रोफेशनल्स, जहां के डॉक्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन निपको के तकनीकी निदेशक एच डेका ने जल विद्युत ऊर्जा विभाग के सलाहकार एवं स्थानीय विधायक बालो राजा के साथ क्रादादी जिले के अनुंग हापा में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना को लेकर परियोजना स्थल का दौरा किया। कुरुंग नदी पर 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना पर स्थानीय लोगों के साथ बैठक के बाद श्री डेका ने कहा है कि इस परियोजना के लिए कार्य योजना जल्द तैयार कर ली जाएगी। विधायक बालो राजा ने कहा है कि जिले में सड़कों के विकास के साथ ही अब परियोजना स्थल तक निर्माण सामग्री को पहुंचाना आसान हो गया है। उन्होंने निपको के अधिकारियों से अनुंग हापा में कैंप स्थापित कर परियोजना कार्य को त्वरित गति से पूरा करने का अनुरोध किया। आप नेपको से आके रंगा नदी से आके आप यहाँ में सर्वे करने के वो हम दिखाई नहीं देता है। आपका कैंप यहाँ होना पड़ेगा तब जाकर आपका प्रोजेक्ट निकलेगा। तो इसलिए आपका एश्योरेंस हमको चाहिए ना। तो ये कुरुंग प्रोजेक्ट जैसे शायद आपका नेपको को कहीं भी नहीं मिलेगा हुआ ऐसे रोड प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट रोड, मतलब जहाँ में आपका रोड सामान लेकर आने में भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनवरी मंथ में शायद कैंप हमारा कैंप शुरू होगा एंड ये जनवरी का ये 2022 अंदर में शायद ऑलमोस्ट जितना जहाँ में हमारा जो सर्वे करना चाहिए कंप्लीट होगा। ग्रीन गोल्ड इंटीग्रेटेड फार्म ने आज आरके मिशन अस्पताल ईटानगर में भर्ती मरीजों और अस्पताल के कर्मियों के लिए थाईलैंड लेमन प्रदान किया। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने ग्रीन गोल्ड इंटीग्रेटेड फार्म के चेयरमैन लिखात मार्च से अस्पताल के लिए करीब 500 किलोग्राम थाईलैंड लेमन ग्रहण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान रोगियों और स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता में ग्रीन गोल्ड इंटीग्रेटेड फार्म का योगदान सराहनीय है। पापुमपारे जिले के बालीजान में आज से पापुमपारे T20 सुपर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई। अरुणाचल क्रिकेट संघ के सहयोग से पापुमपारे जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में दोईमुख, सागाली, बालीजान, तारासो, सांगदुपोता, लेपोरियांग, मेंगियो और सिलसा सांगो अंचल की क्रिकेट संघ की टीमें हिस्सा ले रही है। क्रिकेट को ग्रामीण स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए पहली बार जिला मुख्यालय के बजाय सुदूर अंचल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 22 बालीजन में हो रहा है। ये 5 दिन का अंदर में हम लोग पूरा ये 2 ग्राउंड में करके इसको 5 दिन का अंदर में रैप अप कर देगा। इसमें टोटल 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहा है रूरल एरिया में, इसलिए इसको हम लोग ला रहा है कि ताकि ये क्रिकेट जो और डेवलप हो, ग्रो हो, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल से हम भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी मीराबेन के बारे में। आज ही के दिन हम गांधी जी की प्रिय शिष्या मीराबेन को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। मीराबेन का असली नाम मैडेलिन स्लेट था। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया। वे करीब 34 वर्षों तक भारत में रही। मीराबेन 7 नवंबर 1925 को अहमदाबाद आईं, जहां महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल और स्वामी आनंद ने उनका स्वागत किया। गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। आश्रम में आने पर ही गांधी जी ने उन्हें मीराबेन नाम दिया। भारत में प्रवास के आरंभिक वर्षों के दौरान मीराबेन ने हिंदी सीखी और भारत को जानने समझने के लिए गाँवों की यात्रा की। वे गांधी जी के भरोसेमंद लोगों में से एक बन गयी। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए
गांधी जी के साथ मीराबेन लंदन गईं। मीराबेन अहिंसा के संदेश के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहीं। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें हिरासत में रखा गया। उन पर भारत में रहते हुए यूरोप और अमेरिका में सूचना भेजने का आरोप लगाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और गांधी जी तथा उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। उन्होंने 1947 में ऋषिकेश के निकट आश्रम की भी स्थापना की। अगले 11 वर्ष के दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं की, सामुदायिक परियोजनाएं चलाई और पर्यावरण के मुद्दों पर कार्य किया। 18 जनवरी अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।